जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज बज रहे हैं लगभग 5 और मैं खेत पे आ गई। आपको दिखाती हूँ खेत पर कैसा लग रहा है। मतलब देखो, वो बाइक लेके जा रहे हैं कुएं पर लाइट चलाने के लिए और बिल्कुल अंधेरा है। ये मेरी टॉर्च है, इसी से ही कुछ दिख रहा है। मैं टॉर्च को बंद करती हूँ तो देखो बिल्कुल चारों ही तरफ केवल मेरी टॉर्च जो लाइट चल रही है ना फ़ोन की, इसी से थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऊपर नीचे बिल्कुल ही अंधेरा है। तो अभी अंधेरे में ही आई थी मैं 5 बजे, क्योंकि आज हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आ गया है ना, तो उसी को देखने के लिए और उसी को संभालने के लिए और जल्दी आना पड़ता। आपको भी मिलवाएंगे उससे। तो ये बेटा ही छोटा सा नन्हा सा ये देखो। तो हमारी भैंस को ना बछड़ा हुआ है ये और इसकी माँ इसको ना बहुत बुला रही है। इश 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 ये देखो बिल्कुल रात को भी आए थे, इसको बहुत ठंड लग रही थी तो वापस इसको टाट से बोरी से अच्छे से ढक कर गए थे। लेकिन इनको अच्छा नहीं लगता है टाट वगैरह, तो ये फिर फेंक देते। बहुत ही ऐसे ऐसे काँप रहा था तो फिर थोड़ा धुआं किया, फिर उसको तपाया। लगभग 10-11 बजे हम यहाँ आए थे। मैं तो नहीं आई थी, वो आए थे, पर वो फ़ोन लगा कर पूछ रहे थे कि ऐसा नहीं नशा हो रहा है, ऐसा नहीं नशा हो रहा है। मैंने कहा थोड़ा ताप लगा दो, उसको तपा दो या फिर टाट वगैरह से बांध दो। तो अब मैं लगती हूँ काम में। तो आकर बाड़े में साफ़ सफाई करने लगती हूँ। और यहाँ सबसे पहले मैं गोबर ही उठाकर बाहर डाल दूँगी। बाहर बहुत ही अंधेरा है और मुझे तो सबसे अजीब अभी इस टाइम ये लग रहा है कि कैमरे में देख रही हूँ तो बेसों की आंखें बहुत ही अजीब सी चमक रही है। तो आज जल्दी ही आना पड़ा, लगभग 5 बजे ही, क्योंकि मम्मी जी भी नहीं है और फिर शाम मतलब सवेरे बच्चों का स्कूल वगैरह सब कुछ काम रहता है, तो इसीलिए जल्दी आ गए। बच्चे को इसकी माँ के पास छोड़ दिया है अभी। ये इसको मतलब थोड़ा प्यार करेगी, इसको चाटेगी वगैरह, और फिर ना दिन को थोड़ा दूर बांध देंगे। तो अभी इसको आज बाहर नहीं बांधेंगे, बस यहीं रखेंगे। और ये दोनों देखो, उसने कितना आतंक मचा रखा है उधर, खाने का चारा तक बिगाड़ दिया। ये बहुत ही इनको ना जल्दी एक बस हम नज़र आ गए तो इन भैंसों को ना जल्दी है कि बस बाहर निकालना। बाहर अभी बहुत ही अंधेरा है बिल्कुल भी। मैं तो गेट लगाकर यहाँ पर वो सिंचाई करने गए तो यहाँ पर लगाया मैंने गेट। और बाहर तो बहुत ही हवा भी चल रही है और बिल्कुल अंधेरा है, अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं इनको लेकर कैसे जाऊँ, बांधूँ कैसे? तो यहीं सफाई कर लेती हूँ। अब इनको बांध कर फिर सफाई करते हैं, लेकिन अभी क्या है टाइम है तो यहाँ सफाई कर लेते हैं। और ये छोटा सा बच्चा मन तो हो रहा है इसको खिलाएं, इसको नहलाएं, इसको कल नहलाएंगे, इसको कल नहलाएंगे, आज नहलाएंगे आज। ये देखो छोटा सा बेबी, प्यार करो इसको, फिर दूर बांध देंगे इसको दिन को ना दूर। तो थोड़ा थोड़ा उजाला हो जाता है तो मैं 2 भैंसें होती है उनको बाहर बांध कर आ जाती हूँ। तो गोबर मैंने डाल दिया था। अब जो होता है इनके नीचे जो सूखला होता है उसको मैं अच्छे से झाड़ू यहाँ पर भी लगा देती हूँ। झाड़ू तो नहीं होता है, ये झाड़ू हमने बना रखा है किसी का, जो ऐसा ही एक बार वीडियो में देखा होगा हमने, हम काट कर लाते हैं झाड़ू बनाते हैं, तो उसी का बनाया हुआ है। तो उसी से मैं पूरे यहाँ पर साफ़ सफाई कर लूँगी। और आपको आँख दिख रही होगी, चमक रही होगी, वो एक जो दूध देने वाली भैंस है उसी का बच्चा है। तो उस बच्चे को तो मैं यहीं रखती हूँ, बाकी दोनों भैंसों को बाहर जाकर बांध देती हूँ। इसके बाद हम करेंगे आगे का काम। तो वहाँ की साफ़ सफाई हो जाने के बाद अभी सभी भैंसों को मैं ना मतलब गेहूँ की भूसी को गीला करके उसमें दलिया मिला के डालूँगी, क्योंकि मम्मी जी मुझे बताते गए हैं कि ऐसा ऐसा करना। तो मैं वही चीज़ कर रही हूँ कि उन्होंने कहा था पहले कि बाहर बांध देना, थोड़ा उजाला हो जाए उसके बाद
वो तो है ना लगभग उजाला हो जाने के बाद ही आते थे, लेकिन मुझे क्या है कि यहाँ का भी काम करना है और घर जाकर बच्चों को भी समय से स्कूल भेजना है, इसीलिए मैं जल्दी आई हूँ। और मम्मी जी होते तो वो यहाँ का संभाल लेते और मैं घर का, तो दोनों के मिलजुल कर काम हो जाते। लेकिन एक पर काम आता है तो बहुत ही मुसीबत आ जाती है, मतलब थोड़ा जल्दी ही करना पड़ता है। सवेरे 5 बजे उठकर ही यहाँ आए थे, तो उनके सिंचाई का वक्त हो गया था, तो वो सिंचाई करने चले गए और मैं यहाँ पर इनको चारा पानी करने में लगी हूँ। तो एक एक तगारा सभी को रखना होता है। मम्मी जी ने कहा था कि एक एक तगारा सभी को ऐसे गेहूं की भूसी मिलाकर गीला करके सभी को रख देना। तो फ्रेंड यहाँ पे ना मैं गुड़ को कूट लेती हूँ और गुड़ को ना गर्म करके फिर भैंस को पिलाएंगे। इसमें क्या है, गर्मी रहेगी ना, गर्म पानी में, गुड़ के गर्म पानी में गर्मी तासीर होती है, तो भैंस को भी फायदा करेगा। तो 3 दिन तक हम ना भैंस को ऐसे ही देते हैं गुड़ का पानी। और इसके लिए हम अजमा भी बनाते हैं, तो आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। रेसिपी तो क्या होती है, मतलब पशुओं के चापे की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कुछ कोई पशु खाते भी नहीं है, ये भी नहीं खाती है। इसको भी पहली बार दिया था, ये इसका दूसरा बच्चा है, तो इसको पहली बार मैंने बना के दिए थे, तो इसने खाए ही नहीं थे। इस बार गुड़ की मात्रा हम ज़्यादा रखेंगे, कभी खा ले तो अच्छा है, फ़ायदा करेगा। तो गैस है यहाँ पर, तो मैं घर से बना कर नहीं लाई थी। तो बहुत देर हो गई बछड़े को अपनी माँ के पास, तो अब इसको बांध देंगे इससे थोड़ा दूर। तो ये बच्चे ना बहुत ही धक्का लगाने पर चलते हैं, चलते ही नहीं, बस पैर ऐसे ही गड़ा लेते हैं जैसे जैसे आगे खींचते हैं ये पीछे जाते हैं, ऐसा काम होता है इन बच्चों का। जैसे जैसे इनको आगे खींचो पीछे जाते हैं ये गर्म पानी, चम्मच है नहीं अपने पास, इसको हिला देते हैं। बस गुड़ घुल जाए, उसके बाद इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के पिला देंगे, इसको फ़ायदा करेगा। इसमें पहले तो अब धीरे धीरे उजाला भी हो गया है। देखिए आप बाहर बहुत ही अच्छे से उजाला हो चुका है, लगभग 6:45 बज चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही धूल हो रही थी, कहीं कुछ तो कहीं कुछ पड़ा था। बहुत सारे डिब्बे थैलियाँ वगैरह शुक्ला लेकर यहाँ डालने आते हैं, तो शुक्ला भी बहुत फैला हुआ था और बहुत सारा बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। तो मैंने सभी बर्तनों को पहले जमाया, फिर झाड़ू लगाया, फिर जो थैलियाँ वगैरह थी, जो खाद के कट्टे थे, उनको भी जमाया। और ये जो पाल है ना, कट्टों का पाल, तो इसको भी कई काम में आया था, तो यहीं फेंक दिया। फिर इसकी घड़ी करके रखी मैंने। और इधर भी एक पलंग पड़ा है, तो इसके सारे बिस्तर को पहले मैंने झटका, फिर घड़ी करके रखी और यहाँ पर भी झाड़ू लगा दी और सभी बर्तन अरेंज किए यहाँ के यहाँ। और गैस तो बहुत ही गंदी हो रही थी, तो इसको मैं दिन को आकर साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी समय कम है, हमें घर पर भी जाना है, बच्चों का भी टिफिन तैयार करना है। और देवर तो फ्रेंड बज गए हैं 7 बिल्कुल, और अब मैं जा रही हूँ घर पर। काम हो गया है यहाँ का, लेकिन दूध नहीं निकाला है मैंने। जो रोज़ अपनी भैंस दूध देती है ना, उसका नहीं निकाला है, क्योंकि उसकी आदत है कि सूरज निकल जाए अच्छे से, वो धूप में बैठ जाए, उसके बाद दूध देती है। तो अभी नहीं निकाला है, कल भी नहीं दिया था। तो घर का काम करके फिर आएंगे, बच्चों को स्कूल भेजना है। और मेरे देवर जी जो कल हमने लहसुन काटी ना, उसको मंडी ले जाना है, तो लगभग 9 बजे तक उनको भी खाना चाहिए, बच्चों को भी टिफिन रेडी चाहिए। और 7 तो मुझे यहीं बज गए। जाकर सबसे पहले नहाएंगे, उसके बाद खाना वगैरह सब कुछ बनाएंगे। और ये सारे बर्तन हैं, धुलने हैं, तो मैं बाद में आकर धुलूँगी। बेंट्री को लेकर चलेंगे साथ में, डिस्चार्ज हो गई बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे घर पर। तो यहाँ मैं कैमरे का ही फोकस लगा रही थी और नहा के आ जाती हूँ, जल्दी जल्दी काम करने लगती हूँ। तो आज भैया आने वाला है, मतलब वहाँ पर शादी है, तो वो मुझे कुआ से लेने आने वाले हैं।
तो दाल बनाऊंगी और आलू मटर टमाटर की सूखी सब्जी बनेगी और हलवा बनेगा। तो वो कह तो रहे थे कि 10 बजे आएंगे, लेकिन उनको आने में ना 12 बज जाती है और मैं तब से उनका वेट कर रही थी। इस दौरान मैं एक बार और खेत पर जाकर आ जाती हूँ दूध भैंस का दूध निकालने के लिए। तो बहुत ही जल्दी जल्दी में काम करना पड़ता है। और मैं यहाँ पर नहा कर आई थी तो अपने बाल तक भी नहीं बांधे हैं मैंने, केवल ऐसे ही टॉवेल लगा लिया है बालों में और काम करने में लग गई, क्योंकि बाल सूखने का वेट करेंगे, चोटी बनाएंगे इतने में बहुत ही देर हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल, देवर जी को जाना है मंडी। तो इसीलिए लग जाती हूँ मैं जल्दी जल्दी काम करने और फटाफट से सारे काम। तो दाल यहाँ बिल्कुल पक चुकी थी अच्छे से, उसमें 3 सीटी मैंने लगाई थी, अच्छे से गल गई थी दाल। और बना लेते हैं दाल। तो लहसुन अदरक प्याज सबको ही कूट कर डाल दिया है। और आज दाल में मैंने खड़े मसाले भी डाले हैं, तो बहुत ही अच्छी दाल लगी थी। खड़े मसाले का यूज़ हम रोज़ नहीं करते, लेकिन कभी कभी कर लेते हैं जिस दिन मेहमान वगैरह आना हो। कभी तीखा तीखा मतलब तड़क भड़क का मन करे कि हाँ आज थोड़ा तड़क भड़क खा ही लेते, तो मैं मसाले कुछ खड़े मसाले डाल देती हूँ। आटा भी लगा दिया है मैंने। तो अब बना लेंगे आज रोटियाँ। तो यहाँ का दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे, बच्चों के लिए भी और देवर जी के लिए भी। तो यहाँ मेहमानों के लिए मैं अभी पीस से खाना बनाकर नहीं रखती हूँ, क्योंकि उनको आने में अभी देर है। तो केवल सब्जी और दाल और रोटी बनाकर रख देंगे बच्चों के लिए और इनके लिए। तो यहाँ इसके बाद मैं करती हूँ बच्चों को तैयार। हो गए तैयार? तेल वेल बलिया? स्वेटर नहीं पहना गनू? स्वेटर नहीं पहना? ठंड लगेगी बेटा स्कूल में। तो दोनों बच्चों को कर दिया है तैयार। एक सब्जी बन गई है दाल की, लेकिन मेहमान आने वाले हैं तो एक और बनाएंगे। आलू मटर और टमाटर की मिक्स सब्जी बनाएंगे, सूखी सब्जी ही बनाएंगे और थोड़ा सा बनाएंगे हलवा। तो फटाफट तैयारी तो मैंने कर ली है, ये देखिए सभी काट। तो बच्चे हो गए थे तैयार, तो उनको भेज दिया स्कूल के लिए, क्योंकि गाड़ी यहीं पर आती है। तो पापा जी है बाहर, वो भेज देंगे। और मैं इतने में सूखी सब्जी भी बनाते जा रही हूँ साथ साथ आलू मटर टमाटर की, और दूसरे काम भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि काम बहुत है और समय कम। यहाँ घी को पिघलाने के लिए मैंने रखा है। तो